लेकिन भोले बाबा कितने दिनों तक नहीं आंखों को खोल रहे हैं। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु विनाशी। 87,000 वर्षों के बाद में भोले बाबा ने अपनी आंखों को खोला। 87,000 वर्षों के बाद में, और जैसे ही आंखों को खोला तो सती मैया राम नाम सुमिरन शिव लागे, जान्यू सती जगत पति जागे। राम का नाम जपने लगे सो सती मैया फूल माला लेकर के आगे को बढ़ी। लेकिन भोले बाबा ने मना कर दिया, नहीं सती, इसकी आवश्यकता नहीं है, सामने मेरे बैठो, क्योंकि मैया का स्थान ऊंचे स्थान पर सामने दिया जाता है और पत्नी का स्थान वामांग, हाँ, शुभ कार्य में स्त्री दाहिने आ जाती है। तो भोले बाबा ने माता सती को अपने सामने बिठाया। लेकिन तभी सती मैया ने आकाश मार्ग में क्या देखा कि बहुत से विमान चलते चले जा रहे हैं। सती ने पूछा कि महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं? सो भोले बाबा ने कहा, है सती, तुम्हारे पिता दक्ष जी ने वाजपेयी यज्ञ को रचा है और ये सभी देवता गंधर्व जा रहे हैं कहाँ? अपना अपना भाग लेने के लिए तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ। अब तो सती मैया खुश हो गई और बोली, भोले बाबा आप नहीं चलेंगे क्या? भोले बाबा कहते हैं, सती एक बात बताओ, अपने यहाँ कोई निमंत्रण आया है? एकदम से सती मैया ने कहा, भोले बाबा निमंत्रण तो नहीं आया। तो फिर कैसे जाएंगे? जब कोई निमंत्रण नहीं आया तो कैसे जाएं? बिना बुलाए जाओ भवानी, रहाई नसील स्नेह भवानी। बिना बुलाए जाओ भवानी, रहाई नसील स्नेह भवानी। सती बिना बुलाए जाओगी, इसलिए वहां सम्मान नहीं होगा। कुछ जगह ऐसी होती जहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, और कुछ जगह ऐसी होती जहां बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। अब जैसे कथा हो रही है तो उसमें दल मिले हैं या नहीं मिले हैं, किसी ने कहा है या नहीं कहा है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कथा हो रही तो कथा में थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। हाँ, अगर ससुराल से फोन ना आवे तब तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जब फोन आवे तभी जाओगे तो सम्मान होगा, और बिना बुलाए जाओगे तो फिर सम्मान नहीं होगा। सती मैया से भोले बाबा वही कह रहे हैं, ए सती, अगर बिना बुलाए जाओगी तो फिर सम्मान नहीं होगा। सती ने कहा, महाराज, अरे मेरा मायका है और मायके में बुलाने की भला क्या आवश्यकता? इसलिए आप हमें जाने की आज्ञा दे दें। भोले बाबा बोले, सती, अरे जाओ, जाने की रोक नहीं, पर जाने पर पछताओगे। जाओ
शील स्वभाव से, जाओगी शील स्वभाव से, जो बिना बुलाए जाओगी। अरे सती जाओ, जाने की रोक नहीं है, लेकिन जाने पर पछताओगी, इसलिए मेरी बात को मानो सती, ना जाओ। सती मैया ने कहा महाराज मेरा मायका है, आप मुझे जाने की आज्ञा दे दें। भोले बाबा ने कहा जाओ। अब माता सती 40,000 शिवगणों को लेकर के कहां आई हैं? दत्त जी के वहां। और जब आई तो पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षदास का हुसनानी। पिताजी के भवन में जब पहुंची हैं तो दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। दक्ष जी के क्रोध के कारण कोई भी सम्मान नहीं कर रहा है उनका। एक ही है वहां पर जो उनसे ठीक से बोल रही हैं। सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्कियाता। एक ही है वहां पर कौन? प्रसूति मैया, वही मिली। उन्होंने बिटिया को हृदय से आया, कैसी हो, क्या हो रहा है, सारा हाल चाल पूछा। क्योंकि मां की करुणा में तो कोई कमी नहीं होती, मां की करुणा में कोई कमी है नहीं। आस्था में तेरी तो कमी रह गई। मां की करुणा में कोई कमी नहीं होती, हाँ जीव की आस्था में कमी रह जाती है। प्रसूति मैया ने हृदय से लगाया और कहा बिटिया कैसी हो। एकदम से जो बहने हैं सती की वो देख देख करके मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं बहना देखो ये आई है बिना बुलाए, इनको निमंत्रण भी नहीं दिया गया फिर भी चली आई है। देख देख करके मुस्कुरा रही है। और जब देख देख करके मुस्कुरा रही है लेकिन सती के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। बहनें हैं, अपनी है, मुस्कुराने तो कोई चिंता नहीं। लेकिन सती ने विचार किया मेरा अपमान हो गया तो कोई बात नहीं, कहीं मेरे पति का अपमान तो नहीं हो गया। सती जाई देखे तब जागा, कतहु नदी कसाम कर भागा। देखा क्या मकसाला में कि भोले बाबा को भाग नहीं दिया गया। एकदम से सती मैया चीखने लगी और कहती है बैठे हुए देवताओं भोले का अपमान हो गया और तुम सबके सब ऐसे बैठे हो। लेकिन याद रखो देवताओं इसकी भरपाई करनी पड़ेगी।
अरे शिव को यज्ञ में भाग नहीं मिला और तुम सब अपना अपना भाग लेने के लिए आए हो। ब्रह्मा विष्णु नहीं गए थे वहां, लेकिन तभी दक्ष जी आ गए और बोले सती, अरे उस मंगल वेशधारी को भाग नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो घमंडी है, घमंडी। आदि बहुत से अपमानित जनित शब्दों के साथ में भोले बाबा को अपमानित किया जब दक्ष जी ने, तो अपने पिता के द्वारा ही अपने पति का अपमान देख करके माता सती से रहा नहीं गया और एकदम से बोल उठी, दिग्गजों दिशाओं मही देवों, ए गगन सूर्य साक्षी रहियो, साक्षी रहियो, हे पवन देवो यदि पहुँच सको, ए पवन देवो यदि पहुँच सको, तो मेरे पति से यूं कहियो। दिशाओं महिदेव गगन सूर्य साक्षी रहना। अगर पवन देवता पहुंच सकते हो तो मेरे पति से जा करके इतना कह दो क्या कि सती आज सत्य पर बलिहार हो गई है। अरे कोई जाकर के बता दो, जाकर के मेरे पति को कि आज सती बाप के गलत अन्यायों से भैया अग्नि में चली गई। कोई तो जाकर पति से कह दे, ये सती सत्य पर जाती है, बाप के गलत अन्यायों से बिटिया करके मेरे पति से बता दे। इतना कह करके माता सती उसी कुंड में प्रवेश कर जाती। एक जगह पर तो ये लिखा, दूसरी जगह पर लिखा है एक पुराण में कि माता सती ने स्वयं अग्नि का आवाहन किया, कुंड के अंदर मकसाला में प्रवेश नहीं किया, जल को लिया, अग्नि देव का आवाहन किया, अपने ऊपर छींटा मारा, सो अग्नि जलने लगी, जिससे माता सती जो है भस्म हो जाती। अब जब माता सती भस्म हुई तो नंदी इत्यादि आग को बुझाने लगे, और जब नंदी आग को बुझाने लगे, लेकिन जब तक आग को बुझाते बुझाते तब तक सती मैया ने तो अपने प्राणों को छोड़ दिया, नहीं प्राण बचे। अब तो नंदी रोने लगा और कहता है कि आखिर अब मैं भोले बाबा से क्या कहूंगा। जब पूछिए भोले बाबा तब का देवे बतलाई, कैसे जाऊं उनसे कह दूं माने दई जानी गवाई। अरे कैसे जाकर के कहूंगा मैं।
अब क्या होगा? ए दक्ष, आखिर तूने ये क्या करवा दिया? माँ ने अपने शरीर को छोड़ दिया है, तू भोले बाबा के क्रोध को नहीं जानता। दक्ष कहने लगा, आने दो उस अवधूत को, देख लेंगे उसको। और भोले बाबा तो बेचारे कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और तभी नारद बाबा पहुंचे जाकर के भोले बाबा के पास में और बोले, भोले तुम तो यहाँ आराम से बैठे हो और वहां पर सती मैया ने अपने प्राणों को खो दिया है। भोले बाबा ने अपनी जटाओं को नोचा, इसमें इको लगा है। और जब इधर देखो, इधर देश की तरफ देखो क्या है, दूर रखो तो। जाकर के क्या देखा? और नारद जी ने कहा, महाराज सती मैया सत्य पर बलिहार हो गई हैं, अपने प्राणों को खो दिया है। भोले बाबा ने अपनी जटाओं को नोचा, पाषाण की शिला पे पटका तो वीरभद्र नाम का वीर प्रकट हो गया और कहा, जाओ जाकर के यज्ञ के, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो जाकर के। अब वीरभद्र वहां से चल देता है, चलता चलता आया कहां? दक्ष जी के यज्ञ में, और यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष जी के शीश को काट दिया, पूखा इत्यादि के दांतों को तोड़ डाला। अब तो जब दक्ष जी की मृत्यु हो गई, दक्ष के शीश को काट करके उसी यज्ञ हवन वेदी में चढ़ा दिया। जब दक्ष जी के शीश को चढ़ा दिया तो प्रसिद्धि मैया ने भोले बाबा का आवाहन किया, देव देव जगतपते भगवान भूत भावना। ए देवों के देव महादेव, जल्दी से मेरे सामने प्रकट हो जाओ। सो भोले बाबा सामने प्रकट हो गए और जब भोले बाबा सामने प्रकट हुए कहा, प्रसूति मैया किस लिए याद किया?